में मिल गया मुख्तार, आखिरी बार नहीं मिलने आई बेगम। अब उठ रहे कई सारे सवाल, क्या बेगम की हो गई हत्या? गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। मुख्तार के जनाजे में काफी भीड़ उमड़ी थी। मुख्तार के जनाजे में उसकी पत्नी और बड़ा बेटा अब्बास शामिल नहीं हो सका। क्योंकि मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है, वहीं मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी फरार है। शायद यही वजह रही कि वो शामिल होने नहीं आई। लेकिन माफिया की बेगम अपने पति को आखिरी बार तक देखने नहीं आई। ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि कहीं माफिया की बेगम की हत्या तो नहीं हो गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज स्पेशल स्टोरी में एक बार फिर बात करेंगे माफिया मुख्तार की फरार बेगम के बारे में। माफिया मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा अंसारी कहाँ है? अफशा कहाँ छिपी बैठी है? कहीं वो विदेश तो नहीं भाग गई? उसे कौन पनाह दे रहा है? ऐसे ही कई सारे सवाल उठ रहे हैं जब से मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा फरार है। और इन सवालों में से एक सवाल बड़ा ये है कि कहीं अफशा अंसारी की हत्या तो नहीं हो गई। और ये सवाल उठना लाजमी भी है। क्योंकि जिस तरह से अफशा अंसारी का कोई अता पता नहीं चला है, उसे यही लगता है और वो मर चुकी है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता। जहां मुख्तार के जनाजे में लाखों की भीड़ पहुंची, इस दौरान शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा भी पहुंचा था। कब्रिस्तान में केवल परिवार के लोगों को ही जाने की प्रशासन ने इजाजत दी थी, लेकिन फिर भी पत्नी और बड़ा बेटा मुख्तार को आखिरी बार देखने नहीं आया। हालांकि बड़ा बेटा पिता मुख्तार के जनाजे में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंचा था। उसने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन मामला कहीं नहीं बना। लेकिन शायद अफशा ने इतनी भी मशक्कत नहीं की। वो अपनी गिरफ्तारी के डर से आखिरी बार अपने पति को देखने तक नहीं आई। सबकी निगाहें मुख्तार अंसारी की पत्नी पर थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि पत्नी अपने पति का अंतिम दीदार करने आएगी या फिर नहीं। पर हुआ यही, 75,000 की नामी अफशा अंसारी जनाजे में नहीं दिखी और उसे गिरफ्तारी का डर था। आपको बता दें कि अफशा अंसारी लंबे समय से फरार चल रही है। अफशा के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी किया है। अफशा और बड़े बेटे की गैर मौजूदगी में छोटा बेटा उमर अंसारी ही अपने पिता मुख्तार को कंधा दे सका। वहीं पुलिस प्रशासन ने मुख्तार के अंतिम संस्कार को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसकी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ने से हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें माइटोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट अटैक आया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अफशा की हालत शाइस्ता जैसी। रमजान में हुई शौहर की मौत। मुख्तार की मौत के बाद अतीक अहमद की चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ये वो दो नाम हैं जिनकी कभी पूर्वांचल के साथ साथ पूरे यूपी में तूती बोला करती थी। इनका सिक्का चलता था। पिछले साल जहां अतीक अहमद की मौत हो गई, वहीं अब बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। दोनों माफियाओं की मौत की कहानी में काफी समानता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों माफियाओं की मौत रमजान महीने में हुई है। अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में रिमांड पर प्रयागराज लाया गया। पुलिस अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। इसी दौरान 3 युवक वहां पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई की मौत हो गई। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों युवकों को अतीक और अशरफ से क्या दुश्मनी थी, इस बारे में अभी तक कोई खासा जानकारी नहीं मिल पाई है, खुलासा नहीं हुआ है। वहीं बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत गुरुवार को अचानक बिगड़ गई थी। मुख्तार अंसारी को बांदा की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां रात 8:25 पर डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया। हालांकि मुख्तार अंसारी के वकील और परिवार वाले पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि जेल में उसे धीमा जहर दिया जा रहा है। जेल प्रशासन की मिलीभगत से मुख्तार अंसारी की हत्या की जा सकती है। मुख्तार की मौत के बाद जांच के लिए एक टीम भी गठित की गई है। दोनों की पत्नियां फरार।
नहीं कर पाई अंतिम दर्शन। जिस वक्त अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस वक्त अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार थी। शाइस्ता परवीन के खिलाफ कई मामले दर्ज है और पुलिस अभी भी शाइस्ता परवीन को तलाश नहीं कर पाई है। इसी तरह मुख्तार अंसारी की मौत से पहले से ही मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी भी अंडरग्राउंड है। मुख्तार की पत्नी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज है। इसके अलावा गाजीपुर पुलिस की ओर से 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। अफसा अंसारी पर आरोप है कि उसने अनुसूचित जाति के लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को अपने नाम करा लिया। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने जमीन को कब्जा मुक्त कराया और इसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी का नाम भी शामिल था। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने अफसा अंसारी और गाजीपुर निवासी शादिद राजा और अनवर शहजाद के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया। कई अन्य मामलों में भी अफसा अंसारी की तलाश की जा रही है। वही आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से शादी से पहले अफसा अंसारी का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, आपराधिक इतिहास नहीं था और ना ही कोई आपराधिक मामला उसके ऊपर दर्ज था। वहीं मुख्तार अंसारी को शनिवार को गाजीपुर में दफना दिया गया। ऐसे में मुख्तार की पत्नी अपने पति को आखिरी बार नहीं देखने आई। इसी तरह अतीक अहमद की मौत के बाद भी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने पति को आखिरी बार नहीं देख पाई। कहां छिपी है लेडी डॉन? पुलिस और ईडी को तलाश। अफसा शाइस्ता यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड महिला अपराधियों की लिस्ट में टॉप 3 में आते हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी का हाल भी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरह हो चुका है। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए अफसा करीब 3 साल से फरार है, भागी भागी फिर रही है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है। गाजीपुर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। वहीं दूसरी ओर ईडी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अफसा अंसारी की तलाश है। तमाम नोटिस के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई। इसके अलावा आयकर विभाग भी अफसा का बयान दर्ज करने के लिए नोटिस देकर तलब कर चुकी है। वहीं शनिवार को गाजीपुर में मुख्तार को दफनाते समय हर किसी की नजरें अफसा को ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं आई। ऐसा भी हो सकता है कि अफसा चोरी छिपे अपने पति के जनाजे में उसे देखने आई हो। ऐसा भी माना जा रहा है कि अफसा की हत्या हो चुकी है, क्योंकि मुख्तार की तरह ही उसकी बेगम भी अपराध में लिप्त थी और वो ही मुख्तार का काला साम्राज्य संभाल रही थी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उसके दुश्मन कई सारे होंगे। मुख्तार गैंग के खात्मे की कहानी, विरासत के वारिस पर सवाल बरकरार। मुख्तार के चले जाने के बाद अब उसकी आपराधिक विरासत का वारिस कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं गर्म है। मुख्तार की पत्नी फरार है। वहीं बड़े बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं, जो जेल में बंद है। छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं, हालांकि उमर जमानत में अभी बाहर चल रहा है। मुख्तार अंसारी की पुत्र वधू यानी कि बहू निखत बानो के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज है, वो भी जमानत में बाहर चल रही है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जमानत पर बाहर है। वहीं मुख्तार अंसारी के दूसरे भाई सिकबुतुल्लाह के खिलाफ 4 मुकदमे हैं, लेकिन ये जेल से बाहर है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके आपराधिक साम्राज्य का अंत माना जा रहा है। यूपी के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का एक समय पर राज चलता था। उसके रसूख की धमक के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन कभी पूर्वांचल में अपने नाम से खौफ पैदा करने वाले बाहुबली और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का अब अंत हो चुका है। आज उसे ऐसी मौत मिली कि कोई सोच भी नहीं सकता। आखिरी बार उसे देखने ना उसका बड़ा बेटा आया और ना ही उसकी पत्नी आई, जो कभी मुख्तार को अपना बताकर रौब से रहती थी। आज वो कहीं चूहे की तरह छिपी बैठी है। इससे ज्यादा बुरा किसी के लिए क्या हो सकता है? ये समय का खेल नहीं और तो और क्या है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।